नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। साथियों, दो अपडेट्स हैं आप सभी के लिए, दोनों अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्या अपडेट है, एक बार मैं आप सभी को बता देता हूं, शॉर्ट में बता देता हूं कि पहली अपडेट है कि एक पेपर की कटिंग है जिसके ऊपर मैं चर्चाएं करने वाला हूँ कि क्या कुछ इसमें कहा गया है, सारी बातें इस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। और दूसरी क्या अपडेट है, एक ऑफिशियल नोटिस है, इसमें क्या कहा गया है एक बार मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें जो लिखा गया है आप सभी को विजिबल नहीं हो रहा होगा। इसमें कहा गया है कि अभी तक आप सभी को वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है, अभी तक आप सभी को मानदेय ही क्यों दिया जा रहा है, और आगे क्या आप सभी को वेतन दिया जाएगा कि नहीं, सब कुछ इस नोटिस में स्पष्ट हो गया है। तो साथियों, दोनों अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल शिक्षा मित्र अपडेट टुडे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब साथियों, क्या अपडेट्स हैं आप सभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब साथियों, पहली अपडेट आप सभी के सामने खुलकर आ चुकी है। आप सभी एक बार हेडलाइंस देख सकते हैं कि मूल तैनाती वाले स्कूल में लौट सकेंगे शिक्षा मित्र। अब इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद जो अगली अपडेट है उसकी तरफ मूव करेंगे। अब इसमें साथियों क्या बताया जा रहा है, साफ साफ यही बताया जा रहा है कि आप सभी के लिए विकल्प होंगे, दो विकल्प होंगे। कि पहला विकल्प ये होगा कि आप या तो अपने मूल विद्यालय में अपनी तैनाती करवा सकेंगे, ये विकल्प आप सभी चुन सकते हैं कि आप मूल विद्यालय में जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप सभी के पास दूसरा विकल्प ये होगा कि अगर आप मूल विद्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप वर्तमान विद्यालय में ही रह सकते हैं। फिर उसके बाद महिला शिक्षा मित्रों के लिए एक अपडेट है, उनके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई हैं कि उनके पास पहला विकल्प ये होगा कि वे मूल विद्यालय में अपना चयन करवा सकती हैं, और नहीं तो वे अपने ससुराल के विद्यालय में अपना चयन करवा सकती हैं, या तो उनके पास एक और विकल्प होगा कि जहां उनके पति की तैनाती है वे वहां अपनी तैनाती करवा सकती हैं। तो ये सारी जो फैसले लिए गए हैं साथियों, आप सभी के लिए, आप सभी के हित में है और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हैं। इससे आप सभी के वे में भी आप सभी की बचत होगी और मानसिक तनाव से भी आप सभी को मुक्ति मिलेगी। तो ये जो अपडेट है, आशा करता हूँ ये अपडेट आप सभी को पसंद आई होगी, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दूसरी क्या अपडेट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब साथियों, दूसरी अपडेट आप सभी के सामने खुलकर आ चुकी है। आप सभी देख सकते हैं कि एक ऑफिशियल नोटिस है। इसमें क्या बताया गया है मैं पढ़ के आप सभी को बताता हूं कि उपर्युक्त विषयक श्री मनोज कुमार रिपोर्टर आज तक निवासी ग्राम पंचायत मंडौरा विकासखंड व तहसील मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा ऑनलाइन संदर्भ संख्या इतने इतने के माध्यम से शिकायत की गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा मित्रों को शिक्षक नहीं माना है, और न ही राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को वेतन ही दे रही है, उनको न्यूनतम मजदूरी से भी कम मानदेय पर रखा जा रहा है, जब शासन शिक्षा मित्रों को पढ़ाने की योग्य मानती ही नहीं और उन्हें वेतन भी नहीं दे रही है। यदि वे पढ़ाते हैं तो बच्चे अयोग्य हो सकते हैं, तब शिक्षा मित्र कौन सी कक्षा को पढ़ाएं। उक्त के संबंध में आपको सादर अवगत कराना है कि शासन द्वारा शिक्षा मित्रों की नियुक्ति बुनियादी दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए संविदा पर नियुक्ति किया गया है। इनका मानदेय शासन या विभाग से निर्धारित धनराशि रुपये 10,000 प्रति माह किया गया है, जिसके अनुसार ही जनपद में कार्यरत शिक्षा मित्रों को मानदेय की धनराशि शासन से प्राप्त बजट के सापेक्ष आंतरित की जाती है। अब यहाँ पर साथियों, यहाँ पर एक शिकायत पत्र है जिसमें बताया गया है कि शिक्षा मित्रों को योग्य क्यों नहीं माना जाता और उन्हें मजदूरी, जो न्यूनतम मजदूरी होती है उनसे भी कम मानदेय आप सभी को दिया जाता है। तो इसमें आप सभी के लिए यही महत्वपूर्ण है कि इसमें आप सभी के लिए देख लीजिए चर्चा की गई है, और चर्चा किसने किया है देख लीजिए आप सभी कि मनोज कुमार रिपोर्टर हैं, कहाँ के, आज तक के रिपोर्टर हैं। इन्होंने चर्चाएं की हैं, एक शिकायत पत्र इन्होंने दाखिल किया है। अब यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट, यहाँ पर इनके हस्ताक्षर भी हैं। तो साथियों, ये अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हो सकता है इसके ऊपर कुछ ना कुछ अपडेट शासन की तरफ से दिया जाए। अगर इस पर कोई अपडेट शासन की तरफ से दिया जाता है तो आप सभी को बताया जाएगा। फिलहाल दोनों अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खुशी की अपडेट है आप सभी के लिए। तो आशा करता हूँ आप सभी को अपडेट जो है पसंद आई होगी। तो इसी के साथ जय हिंद।